Hello students, today we are going to start a new chapter and the name of chapter is Anatomy of Flowering Plants. As you know, flowering plants कौन होते हैं बच्चों? Angiosperms. तो हम यहाँ किसकी एनाटमी डिस्कस करेंगे बच्चों? एंजियोस्पर्म्स की करेंगे. दैट मीन्स डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स की एनाटमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम करने वाले हैं बच्चों. बात करें एनसीईआरटी की तो ये एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है बच्चों और आपके मॉड्यूल नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 है जो कि पेज नंबर 53 पर दिया गया है. बच्चों इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक फंडामेंटल एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि पूरी प्लांट एनाटमी में आपको फ्रॉम द बिगनिंग टू द लास्ट यूज होने वाली है. देखिए सपोज करिए हम एक डाइकोट प्लांट लेते हैं और उसकी आउटर टू इनर साइड जो लेयर्स हैं उनके नाम मैं आप लोगों को पहले याद करा रहा हूं जो कि एनाटमी को समझने में थोड़ा आपको हेल्प करेंगी आगे. देखिए बच्चों सबसे पहले मैं बात करता हूं आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है बच्चों? एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर की साइड क्या पाई जाती बच्चों? हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस के नीचे की साइड मिलती है बच्चों जनरल कोर्टेक्स. क्या नाम बताया मैंने? जनरल कोर्टेक्स. और जनरल कोर्टेक्स के अंदर की साइड क्या मिलता है बच्चों? एंडोडर्मिस. और उसके अंदर की साइड बच्चों पेरिसाइकिल. क्या नाम बताया? पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल के अंदर की साइड क्या प्रेजेंट है बच्चों? वेस्कुलर बंडल्स. और वेस्कुलर बंडल के पैरेलली उनके साथ साथ ही कह दीजिए मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है. और बेटा इनमें सबसे अंदर की साइड यानी मेडुलरी रेज से भी इनर मोस्ट पाई जाएंगी मेडुला. क्या मिलता है बच्चों? मेडुला या फिर पिथ. बिल्कुल सेंटर में जो पाया जाएगा वो क्या होता है बच्चों? मेडुला या पिथ प्रेजेंट होता है. तो ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखनी है बच्चों. इसमें आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या बताया मैंने? एपिडर्मिस. और बेटा इसके नीचे की साइड हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है बच्चों कोर्टेक्स. क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स. और बेटा यहां पेरिसाइकिल से लेकर और अंदर तक जितना सब कुछ प्रेजेंट है इस सब को क्या बोला जाता है बच्चों? स्टील. क्या बोलेंगे? स्टील बोला जाएगा. तो ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखनी है. हालांकि नीट 2011 में भी क्वेश्चन आया है और 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एपिडर्मिस और स्टील के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कोर्टेक्स पाई जाती है. इनमें याद रखना है कि कोर्टेक्स में कौन कौन सी लेयर्स के नाम आते हैं? हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. स्टील के अंदर कौन कौन आते हैं? पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज एंड मेडुला. तो ये स्टील का पार्ट हो गया. और बेटा इसके बाहर जितना सारा पार्ट है ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन. यानी पेरिसाइकिल के बाहर जितना कुछ प्रेजेंट होगा वो सब क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होगा. और एंडोडर्मिस के अंदर यानी एंडोडर्मिस को छोड़कर पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरेज, मेडुला मिलकर क्या बनाती हैं? मिलकर बनाती हैं बच्चों स्टीलर सिस्टम. याद रखना है ये कौन सा हुआ? एक्स्ट्रा स्टीलर सिस्टम. एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोल दीजिए और ये क्या है? स्टीलर सिस्टम कह दीजिए, है ना, या फिर स्टीलर रीजन या फिर स्टील हम इसको बोल सकते हैं बच्चों. क्लियर? बोलो सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन जनरल कोर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरिसाइकिल, देन वेस्कुलर बंडल, उनके साथ साथ मेडुलरी रेज और बेटा अंदर की साइड मेडुला या पिथ प्रेजेंट होता है. ये सीक्वेंस आप लोगों को पूरी एनाटमी में हेल्प करने वाली है. तो बेटा इसको टिप्स पे करना मत भूलिएगा. समझ में आ जाना चाहिए कि कोर्टेक्स का कौन कौन सा पार्ट है? हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. दूसरा पूछे पेरिसाइकिल किसका पार्ट है? स्टील का पार्ट है. वेस्कुलर बंडल कौन से रीजन में मिलेंगे? स्टीलर रीजन में मिलेंगे. ठीक. अब बच्चों इसमें एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, वो हालांकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, कि एपिडर्मिस को छोड़कर और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर, किस किस को छोड़कर?
एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर बाकी सारे को, बाकी जो भी पूरे रीजन है, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राउंड टिश्यू। ध्यान रखना, क्या बोला जाएगा? ग्राउंड टिश्यू। किस किस को छोड़कर? एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स को छोड़कर। नेक्स्ट बेटा, अभी अपन बात करेंगे कि आप लोगों को पता होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डू यू नो इट? कि सेल बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, वो एनिमल हो, प्लांट हो, वो कोई भी हो। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है बच्चों? सेल है। और बेटा प्लांट की जो मोस्टली लिविंग सेल्स होती हैं, जो लिविंग सेल्स हैं, उनके पास एक स्पेशल पावर पाई जाती है, और उस स्पेशल पावर का नाम है बच्चों टोटिपोटेंसी। और उन सेल को बोलते हैं हम टोटिपोटेंट सेल। अब समझते हैं बच्चों टोटिपोटेंसी एक्चुअली है क्या। टोटिपोटेंसी इज द पावर ऑफ सेल। क्या है बच्चों? पावर ऑफ सेल बाय विच इट कैन प्रोड्यूस द होल प्लांट फ्रॉम विच इट इज ओरिजिनेटेड। यानी जिस प्लांट से वो ली गई है, उस पूरे प्लांट को बना सकने की कैपेबिलिटी, पावर उसके पास प्रेजेंट होती है। आपने कोई सेल, सिंगल सेल आइसोलेट किया प्लांट से, और आपने उसको आर्टिफिशियली मीडिया पे कल्चर किया, टिश्यू कल्चर किया, और उससे सेल का ग्रुप टिश्यूज बनेंगे, और फिर फर्दर पूरा होल प्लांट वो बना सकती है। इस पावर को क्या बोला जाता है बच्चों? टोटिपोटेंसी। और वो सेल जिसके पास ये पावर होती है, उस सेल को क्या बोलते हैं बच्चों? टोटिपोटेंट सेल। क्लियर? यस। चलो बच्चों आगे चलते हैं, और आगे हम बात करेंगे कि एनाटॉमी में हम कंटेंट क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। पूरी एनाटॉमी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन से टॉपिक जो हम यहाँ डील करने वाले हैं, वो टॉपिक के नाम है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन दूंगा, जो कि चल ही रहा है अभी। उसके बाद हम टिश्यूज की बात करेंगे, और टिश्यूज में स्पेशली मैं दो टाइप के टिश्यू की बात करूंगा बच्चों। कौन कौन सा? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। उसके बाद हम टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे, और टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीन टाइप के मैं टिश्यू आपको बताने वाला हूं। आगे टिश्यू सिस्टम आगे ऑर्गन डेवलप करता है, और ऑर्गन में हम पढ़ेंगे बच्चों स्टेम, रूट एंड लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। और आगे बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की, और सेकेंडरी ग्रोथ कहां पढ़ेंगे बेटा? डाइकोट की स्टेम और रूट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये होल सिलेबस है एनाटॉमी का, जो कि ये टॉपिक्स हैं, जो कि वन बाय वन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इसमें इंट्रोडक्शन, अपन इंट्रोडक्शन की बात करें तो साइंस की वो ब्रांच बच्चों, यानी ब्रांच ऑफ बॉटनी, जो कि किसको डील करती है, किसकी स्टडी को डील करती है? डील करती है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी को, प्लांट की, या फिर हम कहते हैं कि प्लांट के ऑर्गन्स की स्टडी की जाती है। इंटरनल के एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल किस में करते हैं? मॉर्फोलॉजी के अंदर। इंटरनल किस में करते हैं? प्लांट एनाटॉमी के अंदर। एनिमल की इंटरनल स्ट्रक्चर एनिमल की एनाटॉमी हो जाएगी, और प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी प्लांट एनाटॉमी हो जाएगी बच्चों। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज प्लांट एनाटॉमी। बड़ा सिंपल है बच्चों। आगे अपन देखते हैं साइंटिस्ट जिनका एनाटॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, वो है बच्चों एनग्रू। इसीलिए एनग्रू को बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। और इंडिया के अंदर रहा बच्चों के.एच. चौधरी का। दैट्स व्हाई के.एच. चौधरी इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन इंडिया। इंडिया में किनका? के.एच. चौधरी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा बच्चों। आगे अपन एक और बात करते हैं कि एक बुक है, और बुक का नाम क्या है? द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। इस बुक को लिखा था बच्चों कैथरीन इसाऊ, एक लेडी साइंटिस्ट है। आपके मॉड्यूल में भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड पेज पर जो फोटो दिया गया है, जो डायग्राम बनाया गया है, वो कैथरीन इसाऊ का ही है बच्चों। और कैथरीन इसाऊ ने ये बुक लिखी थी, बुक पब्लिश कराई थी 1960 में। और बेटा ये बहुत फेमस बुक थी, यानी कहते कि एनसाइक्लोपीडिया थी। एनसाइक्लोपीडिया की वजह से ही इस बुक को बोला जाता है वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। दैट मीन्स ये प्लांट बायोलॉजी की एक एनसाइक्लोपीडिया है। दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों टिश्यूज की।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म किसने दिया था, हु कोइन द टर्म टिश्यू। देखिए बच्चों, टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय एनग्रू, एंड एनग्रू इज नोन एज फादर ऑफ एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी के फादर कौन है? एनग्रू हैं। उन्होंने कौन सी टर्म दी बच्चों? टिश्यू। तो टिश्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बट एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। आगे कोई कैसा भी क्वेश्चन आए, कोई कंफ्यूजन आगे रहने वाला नहीं है। स्क्रीन पर 100% ध्यान देना बच्चों। देखिए टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, क्या है ये? ग्रुप ऑफ सेल है। बहुत सारी सेल्स दिखाई गई है, बट इनकी एक स्पेशलिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या क्या? कि इनका ओरिजिन कैसा होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑलवेज शुड बी सेम। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बच्चों? वो सिमिलर यानी सेम भी हो सकता है, और डिफरेंट यानी अलग अलग, डिसिमिलर भी हो सकता है। देखिए बच्चों, सिमिलर और डिसिमिलर हो सकता है। और बेटा यदि फंक्शन की बात करें तो बेटा फंक्शन इनका यूजुअली सेम है। कैसा है बच्चों? यूजुअली सेम। फंक्शन यूजुअली सेम परफॉर्म करती है, यानी ये मैंडेटरी नहीं है कि उनकी स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन सेम हो। सेम होना क्या चाहिए? सेम होना चाहिए ओरिजिन। क्या होना चाहिए? ओरिजिन। जैसे प्लांट में ही मैं एक सेल ले लूं लीफ से, एक सेल ले लिया मैंने स्टेम से, एक रूट से, एक किसी अदर ब्रांच से लेकर, और उनको सेल का एक मैंने ग्रुप बना दिया, तो क्या मैं इसे टिश्यू बोल पाऊंगा? क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल तो है वो, लेकिन उनका ओरिजिन सेम नहीं है। स्ट्रक्चर भले ही आपने सेम ले ली हो सेल की, लेकिन क्या वो सेम फंक्शन भी कर रही है क्या? तो इसीलिए ध्यान देना, टिश्यू किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन सेम, स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी सेम और डिफरेंट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चों, जो टिश्यू है इसको एक साइंटिस्ट है बच्चों, के नागेली। कौन है? के नागेली। और नागेली ने ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, किसके बेसिस पर? कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन के बेसिस पर टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया। किसमें? दो पार्ट में। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से में बच्चों? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फंडामेंटल है। यदि आप लोगों को ये एनाटॉमी का पहला लेक्चर जो फंडामेंटल है, यदि ये क्लियर हो गया तो पूरी एनाटॉमी में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, एक एक पॉइंट को मेरे साथ साथ याद करते हुए चलना है। देखिए बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा टिश्यू होता है बच्चों? अनडिफरेंशिएटेड होता है। दैट मीन्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ध्यान रखना, जो टिश्यू कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म ना करे तो क्या बोलेंगे? अनडिफरेंशिएटेड। और कोई स्पेसिफिक फंक्शन करना स्टार्ट कर दे तो क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट हो गया है। जैसे आप ही लोग हैं, आप क्या स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? अभी आप अनडिफरेंशिएटेड है, आगे चलकर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? आप डिफरेंशिएट हो जाएंगे। दैट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आगे चलकर परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स आप आगे चलकर डॉक्टर आप ही तो बनने वाले हैं, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आगे चलकर परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? देखो बच्चों, इसमें हम कहते हैं कि इन सेल्स के पास डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। दैट मीन्स लगातार डिवाइड करती रहती है। लेकिन यहां देखें तो जो डिवीजन की पावर है बच्चों, टेम्परेरीली या परमानेंटली लॉस्ट। दैट मीन्स कुछ सेल तो ऐसी हैं जो आगे फर्दर कभी डिवाइड नहीं करती हैं, बट कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि दोबारा से डिवीजन की पावर को एक्वायर कर लेती है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, उसको बताएंगे कहां पर, जैसे कि डाइकोट्स में आगे चलकर डिस्कस करेंगे बच्चों। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये इमेच्योर सेल्स की बनी हुई है। इमेच्योर है, अनडिफरेंशिएटेड है, कोई स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शन अभी नहीं कर रही है। और ये कैसी है बच्चों? कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स। भाई डिफरेंशिएट हो गई है, दैट मीन्स मैच्योर हो गई, स्पेशलाइज्ड स्पेशल फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। यहां तो सेल्स है,
बहुत सारी सेल्स डिवाइड करती जा रही हैं और आगे चलकर कोई सेल स्पेसिफिकली फंक्शन करने लगे फोटोसिंथेसिस करने का, यानी लीफ की मेसोफिल सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया और वहां वो फोटोसिंथेसिस कर रही है। जाइलम का फॉर्मेशन किया, जाइलम में वो सेल मिली और कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल करना स्टार्ट कर दिया। फ्लोएम में मिली, फूड का कंडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। यहां तो कैसी है, ये अनडिफरेंशिएटेड है और जब स्पेशलाइज स्पेसिफिक फंक्शन कर दिया तो ये मैच्योर होगी और डिफरेंशिएट हो गई है। अब बच्चों बात करते हैं मेरिस्टेम। जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं मेरिस्टेम बार बार, इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए, जो मेरिस्टेम है ये टर्म किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है बच्चों, नागेली। ये वही नागेली है जिन्होंने टिश्यूज को दो पार्ट में, अभी मैंने बताया था, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट में डिवाइड किया है बच्चों। देखिए, ये जो मेरिस्टेम है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मेरिस्टोस। और मेरिस्टोस का मतलब होता है बच्चों डिवाइड और डिवाइजेबल। वो सेल जिनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है वो कौन सी होती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वो मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करती हैं। देखिए बेटा, ग्रोथ इन प्लांट्स is largely restricted to specialized region, that means जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन होता है वो स्पेशलाइज्ड रीजन है। जैसे हमारी बॉडी में क्या है कि ओवरऑल बॉडी में ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता बच्चों। प्लांट में तो एपिकल ग्रोथ पाई जाती है, अपेक्स से बढ़ता है प्लांट। हमारे तो ओवरऑल ग्रोथ हुई है, लेकिन प्लांट में क्या, टिप से बढ़ता हुआ चला जाता है। वो ऊपर से बढ़ता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से, और नीचे जो रूट्स ग्रो करती है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम से ग्रो करती है। इसीलिए बच्चों हम बोलते हैं कि ग्रोथ इन प्लांट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द स्पेशलाइज्ड रीजन, एंड ये स्पेशलाइज्ड रीजन वो है जहां एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा है, जहां से प्लांट की ग्रोथ हो रही है। और बच्चों या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेरिस्टेम इज ए लोकलाइज्ड रीजन इन विच एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। एक्टिव सेल डिवीजन या फिर कह दें जहां एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रहा है, वो क्या होता है? मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, एपिकल मेरिस्टेम कह सकते हैं। देखिए बच्चों, डायग्राम में समझते हैं। मैंने अभी बताया कि जो प्लांट है उसके टिप पर ये जो ऊपर की साइड प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम है, और ये बेटा ग्राउंड में जो नीचे रहता है ये कौन सा होता है? रूट सिस्टम होता है। तो जो शूट सिस्टम है इसमें ऊपर की साइड एपिकल रीजन होता है, अपेक्स, और ये जो रीजन है यहां पर एक्टिव सेल डिवीजन देखने को मिलता है, एक्चुअल सेल डिवीजन देखने को मिलता है, और इसको हम बोलते हैं बच्चों शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं बच्चों? शूट एपिकल मेरिस्टेम। और बेटा रूट्स के अंदर भी देखिए ये रीजन प्रेजेंट है, एंड दिस रीजन इज नोन एज रूट एपिकल मेरिस्टेम। राम शाम से याद रख सकते हैं बच्चों। शाम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम, राम मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम बच्चों। हालांकि एपिकल मेरिस्टेम आप ये जो लीफ के एक्सिल में जो बड होती है ना, एक्सिलरी बड जिसको बोलते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो यहां मिलेगा बेटा, कहां पर मिलेगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड एक्सिलरी बड में आप चेक करेंगे। आगे फर्दर जहां जहां ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा आगे अपन इनके एग्जाम्पल बताते हुए आपको चलेंगे बच्चों। अभी तो केवल इतना याद आपको रखना है। देखिए आगे अपन बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डायग्राम में देखिए बच्चों, यहां पर मैंने दो ही चीज मार्क किया है, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म, बाकी मैंने सेल्स दिखाई हैं। अब वन बाय वन करके इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम समझेंगे। देखिए कैसी होती है ये सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड होती है, अभी बताया था कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं करती। कैसी होती है ये? अनडिफरेंशिएटेड होती है। और बेटा यानी यहां पर जो सेल साइकिल है ना, G1 S G2 कंटिन्यूअस चलता रहता है। G1 S G2 M और फिर क्या आ जाएगा? G1 S G2 M, यही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन में रहती है। और ये कैसी सेल्स होती है? इमेच्योर सेल्स होती है, क्योंकि जब डिफरेंशिएट होंगी, मैच्योर होंगी, तो ये परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर देंगी। बच्चों अगली बात करते हैं कि इन सेल्स के पास ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि कैसी होती है? थिन होती है। थिन इसलिए है क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करना है। थिक हो जाएगी सेल वॉल स्टार्टिंग में ही, तो बेटा उसे डिवीजन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी, इसलिए प्लांट प्राइमरी सेल वॉल तक ही बनाकर रखता है।
जब तक सेकेंडरी बनेगी तब तक ये डिवाइड करके आगे फिर फर्दर दूसरी सेल बना चुकी होंगी, यानी जब सेकेंडरी सेल वाल बनेगी वो तो किस में बनेगी, परमानेंट टिश्यू में ही बनने वाली है। थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, डिवीजन करना आसान है, और बेटा मेड अप ऑफ मेनली सेलुलोज, मेनली किसकी बनी है, सेलुलोज। अब बच्चों बात करें यहां पर सेकेंडरी सेल वाल की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है बच्चों, सेकेंडरी सेल वाल यहां पर एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। और ये सेल्स कैसी होती है बेटा, स्मॉल होती है, छोटी होती हैं, और आइसो डायामेट्रिक, आइसो मीन्स सेम, डायमीटर, ऑलमोस्ट डायमीटर इनका सबका सेम है। देखिए बच्चों, ये सेल है, ये सेल है, क्या सबका डायमीटर ऑलमोस्ट सेम आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यानी सबका डायमीटर ऑलमोस्ट सेम है, तो कंडीशन क्या हो गई, आइसो डायामेट्रिक होती है। नेक्स्ट, इनके पास लार्ज न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, जो मैंने यहां पर मार्क किया हुआ देखिए, बड़ा न्यूक्लियस यहां पर दिखाई दे रहा है। और बेटा साइटोप्लाज्म की बात करें तो कैसा है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म यहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, पास लार्ज न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, जो मैंने यहां पर मार्क किया हुआ देखिए, बड़ा न्यूक्लियस यहां पर दिखाई दे रहा है। और बेटा साइटोप्लाज्म की बात करें तो कैसा है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म यहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों अब के ये जो सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाती हैं, वो हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, यानी मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शंस यहां पर चलती रहती हैं। और बेटा यदि यहां पर मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो इनके पास जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो सब कुछ कंज्यूम कर लिया जाएगा, तो यानी रिजर्व फूड मटेरियल यहां पर कुछ बचता नहीं है, जितना भी फूड आएगा सब कंज्यूम हो जाएगा। इसकी वजह से यहां पर कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स रिजर्व फूड मटेरियल RFM इज एब्सेंट, रिजर्व फूड मटेरियल एब्सेंट है। और बच्चों यहां ध्यान देंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, एब्सेंट होने की वजह से इस टिश्यू को कैसा टिश्यू बोला जाता है, कॉम्पैक्ट टिश्यू बोलते हैं। देखो सेल दूसरी सेल से जुड़ी हुई है, तो क्या सेल्स ने एक दूसरे को जब जुड़ी, क्या बीच में कोई स्पेस छोड़ा है, क्या नहीं छोड़ा हुआ, यानी सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है। दैट मीन इंटरसेलुलर स्पेस यहां पर एब्सेंट होता है। इंटर का मतलब होता है इनसाइड, इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन द सेल नो स्पेस इज प्रेजेंट। दैट मीन्स इंटरसेलुलर स्पेस क्या है बच्चों, एब्सेंट होता है। आगे बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या हैं, या तो बच्चों एब्सेंट होंगी, और यदि पाई जाएंगी तो बहुत छोटे साइज की मिलती है, क्योंकि यहां स्टोरेज करने का कोई फंक्शन नहीं है। इनका काम तो केवल डिवीजन, डिवीजन एंड डिवीजन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है इनका, बस डिवाइड 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 करती रहती है। प्लास्टिड्स, यू नो कि प्लास्टिड में 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं बच्चों। यहां पर कोई स्पेसिफिक फंक्शन है ही नहीं, ना स्टोरेज का, ना कलर देने का, ना फोटोसिंथेसिस का, तो इसीलिए यहां पर प्लास्टिड क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंट होते हैं। और बच्चों प्लास्टिड मिलते किस फॉर्म में हैं, प्रोप्लास्टिड इनिशियल स्टेज में, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चलकर परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, तो सपोज करिए कहीं स्टोरेज करने वाला ही सेल बना दी इसने, तो क्या बनाएगा ये, ल्यूकोप्लास्ट। कई फोटोसिंथेसिस लीफ की मेसोफिल सेल्स बना दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने बनाया, तो क्या बनाएगा ये वहां पर, क्लोरोप्लास्ट। पेटल्स वगैरह में कलर देने के लिए क्या बनाएगा ये, क्रोमोप्लास्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ये आगे फर्दर जिस टाइप का भी प्लास्टिड का फॉर्मेशन करना होगा वो प्रोप्लास्टिड से डेवलप कर सकती है। बच्चों ऑर्गेस्टिक सब्सटेंसेस यहां पर एब्सेंट होते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, टेनिन, गम, रेजिन वगैरह यहां पर एब्सेंट होते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। आगे हम बात करेंगे, इनके पास बेटा अबंडेंट प्लाज्मोडस्मेटा कनेक्शंस पाए जाते हैं। और बेटा जो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं यहां पर देखिए, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है, लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडस्मेटा कनेक्शंस आर प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसमें बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नंबर 1 हम बात करें किसके बेसिस पर डिवाइड करें,
डिवाइड किया गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा? 3। नंबर 1 कैटेगरी आती है जिसमें प्रोमेरिस्टेम, नंबर 2 कैटेगरी आती है बच्चों प्राइमरी मेरिस्टेम, और नंबर 3 कैटेगरी आती है सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो बच्चों ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको हम लोकेशन के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट बॉडी में वो कहाँ पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बेसिस पर भी बच्चों 3 कैटेगरी है, जिसमें कैटेगरी नंबर 1 है एपिकल मेरिस्टेम, जो अपेक्स पर मिलेगा एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा कुछ परमानेंट टिश्यूज के बीच बीच में पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं जिसको, और जो लेटरल साइड में मिलता है उसे बोला जाता है लेटरल मेरिस्टेम। तो बच्चों इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। किसके बेसिस पर? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोमेरिस्टेम की। किसकी बच्चों? प्रोमेरिस्टेम की। प्रोमेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? देखिए बच्चों ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये कोई सीड है, सीड के अंदर ये क्या प्रेजेंट है बच्चों? एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोमेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पर ये बनता है, और आगे चलकर ये किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, या फिर कहते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टेम, और हम कह सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ के आए थे बच्चों, बताओ डिफरेंशिएटेड क्या अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड। मैच्योर क्या इमैच्योर? इमैच्योर। बताओ लोस्ट द पावर ऑफ डिवीजन या कंटिन्यूअस पावर, कंटिन्यूअस डिवाइड करता रहता है? कंटिन्यूअस डिवाइड करता रहता है, इमैच्योर अनडिफरेंशिएटेड होता है। और बच्चों आगे चलकर यही डिफरेंशिएट जब हो जाएगा, कौन सा टिश्यू? प्राइमरी मेरिस्टेम। जब डिफरेंशिएट हो जाएगा तो आगे चलकर ये बनाता है बच्चों प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनाएगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। कुछ प्लांट तो ऐसे हैं बच्चों जिनमें यहीं तक ही हम पढ़ेंगे, जैसे कि मोनोकोट्स, लेकिन जो डाइकोट प्लांट हैं उनके अंदर ये जो परमानेंट टिश्यू है इनकी कुछ सेल्स फिर फर्दर डिवीजन की कैपेबिलिटी एक्वायर कर लेती हैं। दैट मीन्स वो क्या हो जाती हैं? डी डिफरेंशिएट हो जाती हैं। परमानेंट दोबारा से जब मेरिस्टेमेटिक होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहली बार हुआ था प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला था, बनाया क्या था? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। आगे चलकर जब इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट किया तो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बना, इसलिए क्या बोला गया? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बेटा मेरिस्टेमेटिक हमेशा तो रहेगा नहीं, आगे चलकर सेल्स भी तो परमानेंट बनेगी। तो जब ये परमानेंट बनेगी तो दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। पहले डिफरेंशिएट हुआ था तो क्या बना था? प्राइमरी परमानेंट। जब दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो उसे बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन, और क्या बन जाएगा बच्चों? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। एक तरीके से ये समझते हैं बच्चों, जैसे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? डिवीजन डिवीजन एंड डिवीजन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करता है। आपसे ही अपन लेकर चले कि जैसे आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही ये भी डिवीजन 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 कर रहा है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर रहा है। आप पढ़े, आगे चलकर डिफरेंशिएट होकर परमानेंट यानी डॉक्टर बन गए, तो एक स्टेज तो ये है खाली एमबीबीएस करके रुक जाए, जैसे कि मोनोकोट्स है। आगे फिर फर्दर डी डिफरेंशिएट नहीं होती है वहां पर सेल्स। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो आती है ना कि आगे चलकर आपने पढ़ाई स्टार्ट किया और आगे पीजी करें, एमडी या एमएस करें, तो यानी दोबारा से आप 3 इयर्स के लिए स्टूडेंट बन गए एक तरीके से। तो यानी आपने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी, तो क्या हो गए? डी डिफरेंशिएट, और क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पढ़ाई करने के बाद आप क्या बन गए? बड़े डॉक्टर बन गए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन गए। तो दोबारा से जब डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या हो गया? रीडिफरेंशिएशन। तो इसे क्या बोला? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना। क्या बना? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग भी बनते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बनाता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन। दूसरा क्वेश्चन, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनने में क्या प्रोसेस होता है? डी डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब आगे चलकर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा देन द प्रोसेस इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म्स द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। दूसरा, डी डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म्स द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रीडिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म्स द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्वेश्चन आ जाए, अरेंज द फॉलोइंग process in the sequence where primary meristematic tissue forms the secondary permanent tissue. The processes are as, पहले क्या हुआ? डिफरेंशिएशन, देन डी डिफरेंशिएशन, देन रीडिफरेंशिएशन। अरेंज करने के लिए 3 डिफरेंट प्रोसेस हैं, सीक्वेंस में याद होने चाहिए।
अदर अलग अलग ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। पहले लिखा हुआ डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ऑप्शन में आ सकता है डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, या फिर आ जाए कि डी डिफरेंशिएशन पहले होता है, फिर डिफरेंशिएशन होता है, फिर रीडिफरेंशिएशन होता है। तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? करेक्ट सीक्वेंस इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। सीक्वेंस को भी याद करेंगे बच्चों। आगे हम समझते हैं कि ये जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड है। बच्चों ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। कैसा टिश्यू होता है? ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। और इसी के डिफरेंशिएशन के बाद जो बना है परमानेंट टिश्यू, ये टिश्यू कैसा है बच्चों? ये डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। देन अगेन हम बात करें सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बताइए कैसा टिश्यू है? डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड? ये कैसा टिश्यू है बच्चों? अनडिफरेंशिएटेड। और फिर फर्दर हम बात करें जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है ये कैसा टिश्यू होगा बच्चों? डिफरेंशिएटेड टिश्यू होगा। ये भी कैसा होगा? डिफरेंशिएटेड। तो हम कह सकते हैं जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, कैसे होते हैं बच्चों? अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। और परमानेंट टिश्यूज कैसे होते हैं? वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हो, वो सारे कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करेंगे, देखिए प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम आप लोगों को बताया था एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम एम्ब्रियो के अंदर मिलता है और एम्ब्रियो की सभी सेल्स कैसी होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। तो चलिए बच्चों अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोमेरिस्टेम को डिटेल के अंदर। प्रोमेरिस्टेम, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम या अर्मेरिस्टेम। और ये जो प्रोमेरिस्टेम होता है ये मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स हैं, यानी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इसका फॉर्मेशन होता है बच्चों। ये क्या होता है? ये डेवलप करता है, बिगनिंग में डेवलप होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। और बच्चों ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स द प्राइमरी मेरिस्टेम। और कह सकते हैं कि ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल में बताया एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, इसमें ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बस इतना पूछा जा सकता है कि एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम इज प्रोमेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम है? प्रोमेरिस्टेम। देखिए प्रोमेरिस्टेम फॉर्म्स द प्राइमरी मेरिस्टेम। बस दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है या सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है? प्रोमेरिस्टेम फॉर्म्स द प्राइमरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट हम सेकेंड नंबर पर बात करेंगे बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम की। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो किससे डेवलप हुआ बच्चों? प्रोमेरिस्टेम से डेवलप हुआ है। ये अर्लियर यानी कह सकते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग प्रेजेंट होता है। इट अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्या बनाता है बच्चों? प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाता है? प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएगा। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कैसी स्टेज में होती है? डिवीजन की स्टेज में पाई जाती है। डिवाइड करती रहती हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। उस प्रोसेस का नाम बताइए। उस प्रोसेस का नाम है बच्चों डिफरेंशिएशन। क्या है बच्चों? डिफरेंशिएशन। इसके एग्जाम्पल की बात करें, कहाँ कहाँ मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम अभी बताया था बच्चों आप लोगों को। सूट अपिकल मेरिस्टेम, रूट अपिकल मेरिस्टेम, यानी एक्सिलरी बर्ड को भी इवन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों। आगे हम बात करेंगे कहाँ मिलेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम को भी डिटेल में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम को भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसका एक और नाम है बच्चों फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। नाम क्या है? फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब कभी सेकेंडरी ग्रोथ बताई जाएगी बच्चों। अभी तो केवल आप लोगों को इसके एग्जाम्पल लर्न करने हैं और करने ही हैं। आगे देखिए बच्चों, हमने बात करी कि प्रोमेरिस्टेम ने क्या बनाया? प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन किया है बच्चों। आगे हम बात करेंगे कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये किसका फॉर्मेशन करता है? ये करता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का। और प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? डिफरेंशिएशन। क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, पीपीटी। क्या बनेगा? पीपीटी यानी पीएमटी, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म्स द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। पीएमटी फॉर्म्स द पीपीटी। क्या बनाएगा? पीपीटी। चलिए आगे अपन बात करेंगे बेटा थर्ड नंबर पर सेकेंडरी मेरिस्टेम की। किसकी बच्चों? सेकेंडरी मेरिस्टेम की। और सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे डेवलप होता है? ये डेवलप होता है बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। उस प्रोसेस का नाम क्या बताया था आप लोगों को? डी डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था कि सेकेंडरी मेरिस्टेम उन्हीं प्लांट्स में मिलेगा जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो एक इनमें है डाइकोट्स में, मोनोकोट में सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं देखेंगे हम। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये पहले आया कि बाद में? बाद में। पहले कौन आया? प्राइमरी मेरिस्टेम, उसके बाद ही तो सेकेंडरी मेरिस्टेम आता है ना बच्चों। आगे हम बात करेंगे इसकी एक्टिविटी से एक्चुअली क्या होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ होती है बच्चों? सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट गर्थ में, सरकमफ्रेंस में, डायमीटर में इंक्रीज होता है। प्लांट की गोलाई जब बढ़ती है ना तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए स्टेप कौन कौन से हम पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। देखिए डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी मेरिस्टेम कहां कहां मिलेगा बच्चों? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम
वो ऐसे ही लग रहा है, वो था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसका नाम था फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। और बच्चों ये क्या, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रा आ जाए तो किसका एग्जांपल, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल है, और इंटर आ जाए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कौन सा, पूरा नाम याद रखेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आए तो किसका एग्जांपल, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे बच्चों कोर्क कैम्बियम, क्या नाम है, कोर्क कैम्बियम। और कोर्क कैम्बियम का एक और नाम याद कर लीजिए, फेलोजन। कोर्क कैम्बियम का एक और नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों ये, कोर्क कैम्बियम का एक और नाम है क्या, फेलोजन। तो डाइकोट स्टेम में कहां मिलेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम, दैट इज फेलोजन में मिलेगा। बच्चों बात करते हैं डाइकोट रूट में कहां मिलेगा, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम मतलब फेलोजन। अब बेटा सीक्वेंस समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम आगे क्या बनाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम, या फिर कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिफरेंशिएट होता है, क्या होता है, डिफरेंशिएट, तो क्या बनाता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मोनोकोट में तो यहीं तक ही रहेगा, लेकिन डाइकोट्स में जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहां पर जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है इसकी कुछ सेल क्या हो जाती है, डी डिफरेंशिएट, दैट मीन डी डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या बनेगा बच्चों, सेकेंडरी मेरिस्टेम, या फिर कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम से आगे चलकर क्या बनेगा बच्चों, डी डिफरेंशिएशन या रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन से क्या बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनता है बच्चों, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। ये सीक्वेंस आप लोगों को याद हो जानी चाहिए बच्चों। देखिए आगे हम फर्दर डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं बच्चों, कि डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या पाया जाता है, प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम की सेल डिवाइड करेंगी, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम एम्ब्रियो के अंदर है ना, जब डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम ये डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करती हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम का, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाती हैं। ये डिफरेंशिएटेड है कि अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। ये कट जो दिखाया ना, ये दिखा रहा है कि डिवीजन 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 चल रहा है यहां पर। अब जब ये सेल्स क्या हो जाएंगी, डिफरेंशिएट, दैट मीन डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या बनाएंगी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया है, डिफरेंशिएट हो गई है, और क्या बन गया बेटा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है कि लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन ईदर टेम्परेरीली और परमानेंटली। पहले पढ़ के आ चुके हैं बेटा, कुछ सेल परमानेंट हो जाती हैं, आगे फर्दर डिवीजन नहीं करेंगी, लेकिन उनमें से कुछ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट आगे डिवीजन करने की कैपेबिलिटी रखती है, बट केवल उन प्लांट में जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। देखिए बच्चों आगे चलकर यानी डाइकोट्स के अंदर क्या होगा बच्चों, कुछ सेल्स के अंदर डी डिफरेंशिएशन होगा, अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देंगी, और फिर फर्दर डिवीजन 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 करना स्टार्ट कर देंगी। क्या बोले जाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे, या फिर कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। और ये भी कैसी हो जाएंगी बच्चों, अनडिफरेंशिएटेड। कैसी हो जाएंगी, अनडिफरेंशिएटेड हो जाएंगी। आगे चलकर इनमें से कुछ सेल्स क्या हो जाएंगी, परमानेंट। और बेटा फर्दर ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तो सभी सेल्स आगे परमानेंट होनी ही है, तो बन जाएगा बेटा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनने में सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है बच्चों, रीडिफरेंशिएशन। अब आगे हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे, और सेकेंड टाइप क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर, लोकेशन या पोजीशन के बेसिस पर। 3 टाइप का है, कौन कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। पोजीशन लोकेशन मतलब जो अपेक्स पर मिलेगा, टिप पर मिलेगा वो एपिकल मेरिस्टेम, जो 2 मैच्योर परमानेंट टिश्यूज के बीच में पाया जाएगा वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है बच्चों। और जो लेटरल साइड में मिलेगा, कौन से साइड में, लेटरल साइड में, वो कौन सा हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा हो जाएगा बच्चों, लेटरल मेरिस्टेम। ये मैंने जो प्लांट लिया ना उसका मैंने लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन कट किया हुआ है, तो ये लेटरल साइड में मिल रहा है। या फिर हम इसका टीएस कट करेंगे तो हमें कुछ ये सर्किल की फॉर्म में ऐसे दिखाई देगा बच्चों। लेटरल साइड में मिलने वाला मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम, अपेक्स पर मिलने वाला मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम, 2 मैच्योर परमानेंट टिश्यू के बीच में मिलने वाला मेरिस्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कितने टाइप, 3 टाइप। लोकेशन के बेसिस पर 3, ओरिजिन के बेसिस पर कितने थे, 3। तो चलिए बेटा इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसकी, एपिकल मेरिस्टेम की। किसकी बात करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम की। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है बच्चों, ये किसके एग्जाम्पल में पढ़ाया था मैंने, प्राइमरी मेरिस्टेम के, प्रो मेरिस्टेम के, या सेकेंडरी मेरिस्टेम के, सर प्राइमरी मेरिस्टेम। तो कैसा हो गया, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये एपिकल मेरिस्टेम पहले पढ़ के आए थे बच्चों,
सूट अपिकल मेरिस्टेम, रूट अपिकल मेरिस्टेम, याद करिए स्पेसिफिक रीजन्स पर बताया था मैंने। तो ये टिप ऑफ रूट और टिप ऑफ सूट्स पर पाया जाता है। सूट्स पर मिलने वाले को सूट अपिकल मेरिस्टेम और रूट की टिप पर मिलने वाले को रूट अपिकल मेरिस्टेम। बताया था ना, साम और राम, है ना। रूट अपिकल मेरिस्टेम स्टैंड फॉर RAM स्टैंड फॉर रूट अपिकल मेरिस्टेम, SAM सेम स्टैंड फॉर सूट अपिकल मेरिस्टेम। बच्चों बात करेंगे कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन अ लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। जो एपिकल मेरिस्टेम होती है, इससे क्या होता है, प्लांट ऑर्गन की लेंथ इंक्रीज होती है। टिप पर मिलेगा बेटा, हमारी तरह पूरी बॉडी, जैसे हमारी पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है ना, प्लांट में ऐसे स्पेसिफिकली ग्रोथ नहीं मिलती। प्लांट में टिप पर ग्रोथ पाई जाती है, क्योंकि वहां पर कौन सा टिश्यू मिलता है, एपिकल मेरिस्टेम मिलता है। हालांकि कुछ प्लांट ऐसे भी आप पढ़ेंगे जिनमें बीच बीच में दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वहां से भी ग्रोथ करती है, वो स्पेसिफिक है ना। मोस्टली प्लांट में, सभी प्लांट में हम कहते हैं कि एपिकल ग्रोथ तो मिलती ही है। आगे हम फर्दर बात करेंगे कि ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये प्राइमरी ग्रोथ कराएगा या सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, प्राइमरी ग्रोथ कराएगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो डायग्राम है इसमें कहां दिखाया गया है एपिकल मेरिस्टेम। देखिए बच्चों, ये जो मिलेगा इसे क्या बोला, सूट अपिकल मेरिस्टेम। ये जो मिला इसको क्या बोला, रूट अपिकल मेरिस्टेम। तो ये क्या है बच्चों, सूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये क्या है बच्चों, रूट एपिकल मेरिस्टेम। आगे हम बात करेंगे बच्चों एपिकल मेरिस्टेम को। एक साइंटिस्ट हुए हेबरलैंड, कौन है बच्चों, हेबरलैंड। उन्होंने यू मेरिस्टेम, दैट मींस हम कह सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, या फिर कह सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है इसको फिर फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पर डिवाइड किया बच्चों उन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। किसके बेसिस पर बच्चों, फंक्शन के बेसिस पर। देखिए ये कोई एक सूट एपिकल मेरिस्टेम है बच्चों, इसका उन्होंने कौन सा सेक्शन कट किया, ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया। ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने के बाद क्या दिखाई दिया, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है उसका नाम क्या दिया इन्होंने, प्रोटोडर्म। और बताया कि ये जो प्रोटोडर्म होती है ये ETS बनाती है। ETS स्टैंड फॉर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। कौन सा टिश्यू सिस्टम बनाएंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स एपिडर्मिस, इट इंक्लूड्स स्टोमेटा, लीफ की एपिडर्मिस में ही है, स्टेम की एपिडर्मिस में भी मिल सकते हैं, ट्राइकोम्स जिन्हें बोलते हैं सूट हेयर्स, और रूट हेयर्स। ये कहां किससे बनते हैं, प्रोटोडर्म से। These are the part of epidermal tissue system. नेक्स्ट देखेंगे कि जो प्रोकैम्बियम है बच्चों, देखिए ये बाहर की तरफ क्या था, ये था प्रोटोडर्म, इसके अंदर ये क्या है बच्चों, प्रोकैम्बियम। और प्रोकैम्बियम क्या बनाता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाता है, दैट मीन्स जाइलम फ्लोएम। क्या बनाता है बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसका कंडक्शन करता है, वाटर का। फ्लोएम किसके कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फूड के कंडक्शन में। आगे बताएंगे डिटेल में। देखिए अब जो ये प्रोटोडर्म है इसके जस्ट अंदर की साइड देखिए बेटा, ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, और बिल्कुल सेंटर में भी ग्रीन। तो ये डबल एरो मैंने करके किस पर दिखाए हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम। किसको दिखाया है, ग्राउंड मेरिस्टेम को दिखाया है। ये GTS स्टैंड फॉर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को दिखाया गया है। और ये जो ग्राउंड मेरिस्टेम है ये किस किस का फॉर्मेशन करता है, ये करता है बच्चों कोर्टेक्स का, पेरिसाइकिल का, पित्त का और पित्तरेस का। किस किस का बच्चों, कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त और पित्तरेस। देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या मिलता है, हाइपोडर्मिस, उसके अंदर क्या है, जनरल कोर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस। बेटा मैंने उस टाइम पर ही आप लोगों को बताया था कि जो हाइपोडर्मिस होती है, जनरल कोर्टेक्स होती है और एंडोडर्मिस होती है, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, कोर्टेक्स। और उसके अंदर क्या है, पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल है, मेडुलरी रेज है और मेडुला है, और इन चारों को मिलाकर क्या बोला गया था, स्टील। तो मेजर पार्ट प्लांट का कौन बनाता है, ग्राउंड मेरिस्टेम बनाता है। या फिर अपन कहते हैं कि एपिडर्मिस को छोड़कर और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो प्लांट के अंदर पार्ट बन रहा है, देखिए ये डायग्राम में आप समझ सकते हैं। इसमें सबसे बाहर की तरफ मैंने दिखाया एपिडर्मिस, क्यूटिकल प्रेजेंट है, वैक्सी कोटिंग बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसको किसने बनाया, ETS, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ने। उसके अंदर हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और बेटा पेरिसाइकिल हो, पित्तरेस, किसने बनाई है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और VTS ने क्या क्या बनाया, वेस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। देखियो अंदर की साइड जाइलम है, ये जाइलम है, और बाहर की साइड ये क्या है बच्चों,
फ्लोएम प्रेजेंट है। इनको किसने बनाया? VTS ने बनाया। ये बताया किसने था? ये बताया था बच्चों हेबरलैंड ने। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लोकेशन के बेसिस पर नंबर 2 आता है, और नंबर 2 है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन सा बच्चों? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल में पढ़ाया था, ये सेकेंडरी के, प्राइमरी के, तो ऑब्वियसली यहां पर हम उसको रिवाइज तो कर रहे हैं बच्चों। क्या है ये? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अब पढ़ाते हुए उस टाइम पर भी बताया था बच्चों, डायग्राम में भी दिखाया था कि ये दो परमानेंट, दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में, दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाया जाता है। मोस्टली प्लांट के अंदर मिलता है। देखिए मेजोरिटी ऑफ मोनोकोट्स में है, इवन यू कैन सी इट आल्सो इन द डाइकोट्स। देखिए बच्चों इसकी एक्टिविटी की वजह से क्या होता है? प्लांट की मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से लेंथ बढ़ती है बेटा, प्लांट ऑर्गन्स की लेंथ इंक्रीज होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है? गर्थ बढ़ती है कि हाइट बढ़ती है? हाइट बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है प्लांट ऑर्गन्स की, या फिर कहते हैं प्लांट की। नेक्स्ट, इट अकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बेटा ग्रासेस में, जैसे आप दूब ग्रास में देखें, ग्रेजिंग एनिमल्स, हर्बीवोर्स ग्रेज कर जाते हैं ना, तो उस पार्ट को रीजनरेट, रिपेयर करने का काम कौन करता है? वही टिश्यू है। ध्यान से देखें इस टिश्यू को, ये वही टिश्यू है जो ग्रेजिंग एनिमल के ग्रेज किए हुए पार्ट को रीजनरेट कराने का काम करता है। उस टिश्यू का नाम क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या नाम है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और बेटा ये कहां कहां पाया जाता है? कहां कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है एट द बेस ऑफ इंटरनोड। किसमें? मोनोकोट स्टेम के अंदर। आप देखिए ये मैंने बैम्बू का एक डायग्राम लिया है, इवन यू कैन टेक शुगर केन ऑल्सो, किसी का भी आप डायग्राम ले सकते हैं। दिखाया गया ग्रासेस में, बैम्बू में, शुगर केन में पाया जाता है। यहां पर देखिए ये दिखाया, ये जो पिंक पिंक कलर दिखाया है ना, ये क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। और इसकी एक्टिविटी की वजह से देखिए पहले इंटरनोड कितनी छोटी थी, फिर इसकी हाइट देखिए कितनी बढ़ती जा रही है, और आगे फिर फर्दर देखेंगे तो ये लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है। बैम्बूज या फिर कहते हैं बैम्बू के अंदर जो इंटरनोड वाला पोर्शन है आपको अनइक्वल दिखाई देगा। नीचे वाले पोर्शन पर थोड़ी इंटरनोड की लेंथ आपको ज्यादा दिखाई देगी, और जैसे जैसे आप ऊपर की साइड मूव करेंगे तो इंटरनोड की लेंथ आपको कम 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 होती हुई दिखाई देगी। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नीट में क्वेश्चन भी आया बच्चों कि शुगर केन के अंदर आप ध्यान से देखें कि वहां पर इंटरनोड की लेंथ अनइक्वल है। किसकी एक्टिविटी की वजह से है? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जहां जहां एक्टिव है वहां वहां लेंथ बढ़ाता हुआ जा रहा है बच्चों। ये ऐसा ही नहीं है कि मोनोकोट में भी मिलता है। देखिए मिंट एक डाइकोट है, इसके अंदर एट द बेस ऑफ नोड पाया जाता है, नोड की बेस पर मिलता है। और इवन इट कैन बी सीन इन द लीव्स के जो बेस होता है वहां पर भी आप देख सकते हैं। मोनोकोट डाइकोट दोनों में मिलेगा। स्पेसिफिकली आप क्लियरली देखें तो मोनोकोट्स में आपको क्लियरली यहां पर दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों लेटरल मेरिस्टेम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये लेटरल मेरिस्टेम। बताओ कौन सी साइड में मिलेगा? लेटरल साइड में मिलेगा। उसी के नाम पर इसका नाम क्या है? लेटरल मेरिस्टेम है। इट अकर ऑन द लेटरल साइड इन द प्लांट ऑर्गन्स। बताया था बेटा लेटरल साइड में मिलेगा। अभी बोले थे कि ये क्या काम करता है? सर्कमफ्रेंस बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है, डायमीटर बढ़ाता है, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। प्लांट को गोलाई में बढ़ाने का काम किसका होता है? सर लेटरल मेरिस्टेम का। इट्स एक्टिविटी इंक्रीजेस द सर्कमफ्रेंस, गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स। बच्चों ध्यान दीजिए, ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर लेटरल मेरिस्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे कंटिन्यू कर लेना, आप अपने मॉड्यूल में भी लिख लेना। वाइल, ये मैंने आगे कंटिन्यू किया, मॉड्यूल में भी आप इसको लिखेंगे जरूर। वाइल ऑल लेटरल मेरिस्टेम्स आर नॉट सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। ध्यान देंगे बच्चों, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी सेकेंडरी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, उनके एग्जांपल भी बेटा आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। देखिए यहां मैंने क्या बात बोली कि सभी सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल साइड में मिलेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन ऐसा तय नहीं है कि जो सारे के सारे लेटरल साइड में मिलेंगे मेरिस्टेम वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगे। ऐसा कंपलसरी, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने बताया था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और जो किसका एग्जांपल था? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जिसका एक और नाम बताया था फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम बच्चों। और वो कैसा है? लेटरल साइड में मिलता है। होता कौन सा है? एग्जांपल किसमें था? प्राइमरी मेरिस्टेम में था। तो क्या था वो? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एकमात्र ऐसा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि कैसा होता है? लेटरल साइड। और किसमें पार्टिसिपेट करता है? सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा प्राइमरी टिश्यू जो लेटरल साइड में मिले और सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करे तो नाम क्या आ जाएगा बच्चों? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। किसका नाम आएगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का नाम आएगा बच्चों। देखिए जनरली लेटरल मेरिस्टेम आर सिलिंड्रिकल होते हैं बच्चों। दिस मेरिस्टेम अकर इन मैच्योर रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, ध्यान देना बच्चों कि ये मेरिस्टेम कहां मिलता है? मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स। यानी उन प्लांट के अंदर जहां पर
मैचुरेशन हो गया है, जिन प्लांट के अंदर पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, जिन प्लांट के अंदर वुडी एक्सिस बनती है, जिन प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उन प्लांट के अंदर लेटरल मेरिस्टेम जनरली पाया जाता है एंड अपीयर्स लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में आता है। लेटरल मेरिस्टेम जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं जनरली वो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में ही आते हैं, जनरली बाद में ही आते हैं बच्चों। देखिए अब हम बात करेंगे कि जो लेटरल मेरिस्टेम है ये दो टाइप का है, अभी बताया प्राइमरी भी है और सेकेंडरी। प्राइमरी का एग्जांपल क्या बताया था? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा नाम अभी बोले थे फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। आगे हम बात करेंगे कि जो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम है ये कहां मिलता है, इसके क्या एग्जांपल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको हम डिटेल में कहां डिस्कस करेंगे बच्चों? सेकेंडरी ग्रोथ में डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल आप लोग इसके एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए। देखिए जैसे आप एक सेकेंडरी ग्रोथ जिन प्लांट के अंदर हो जाती है उनके अंदर आप देखिए डाइकोट स्टेम में, तो सपोज करिए ये कोई एक प्लांट है और इस प्लांट के अंदर दो रिंग बनती है। अंदर की साइड जो रिंग बनेगी उसका नाम वेस्कुलर कैम्बियम और बाहर की साइड जो रिंग बनेगी उसका नाम कोर्क कैम्बियम। और जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है बच्चों, उसमें यहां दो टाइप का मेरिस्टेम मिलता है। देखिए ये जो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और ये जो रेड से मैंने बनाया ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और दोनों मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो इसीलिए ये जो मैंने इंटर बनाया है रेड कलर से, ये क्या है, कौन सा है? सेकेंडरी। कौन सा है? सेकेंडरी लिटल मेरिस्टेम। और जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये क्या है बच्चों? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कैसा होता है? प्राइमरी। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे बच्चों जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे। देखिए ये क्या हो गया? वेस्कुलर कैम्बियम और ये कोर कैम्बियम। रूट के अंदर भी सेम वही दो तरह के रिंग का फॉर्मेशन होगा। अंदर की साइड वीसी वेस्कुलर कैम्बियम और बाहर की साइड सीसी कोर्क कैम्बियम, यानी फेलोजन बनती है। रूट के अंदर तो वेस्कुलर कैम्बियम हो कोर कैम्बियम हो, दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम है, लेकिन जो स्टेम है उसमें कोर कैम्बियम तो कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, बट जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी, यानी हम कह सकते हैं पार्शली प्राइमरी पार्शली सेकेंडरी है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को अभी लर्न करने हैं। बाकी डिटेल में कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है, ये हम डिस्कस करेंगे बच्चों कहां पर? सेकेंडरी ग्रोथ में। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही रखते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे आगे फिर फर्दर।